हेलो दोस्तों। आज हम फिर मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 12th JEE नीट के साथ चैप्टर नंबर 2। अब दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। अब मान लिया जैसे हमारा ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अभी तक तो इसके बीच में खाली जगह थी तो हमने इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन 0 A/d, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मान लिया इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दे, यानी कुछ मटेरियल रख दें, तो अब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी दोस्तों? तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है के एप्सिलॉन 0 A/d। ठीक है, तो अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area A and separation D is filled with dielectric as shown in figure. The dielectric constants are K1 and K2. The net capacitance is, नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊं, ऐसा सेटअप है। इनके बीच की डिस्टेंस है दोस्तों D। ठीक है, इधर हमारा भरा है K1 डाइलेक्ट्रिक और इसमें है K2। तो अब हमको ये बोल रहा है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा। अब देखिए इनका जो कनेक्शन है वो किस तरह से है, सीरीज में। ठीक है, एक कैपेसिटर फिर दूसरा, तो ये 1 2 देखिए लाइन से है ना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अगर मैं ये कैपेसिटर की बात करूं तो इसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों, D/2। और इसके लिए भी ये क्या हो जाएगी, D/2। टोटल D है तो ये D/2 और ये हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है दोस्तों, सीरीज में। तो अब देखिए, हमने कंसीडर कर लिया इसको C1 मान लिया कैपेसिटर को, और इसको C2 मान लिया। ठीक है, सो कैपेसिटर C1 एंड C2 आर इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें पता है, C इक्वल टू सॉरी 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसका मतलब ये हो जाएगा C1 C2 C1 प्लस C2। तो C इक्वल टू आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दें, क्योंकि हमको पता है जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन 0 A/d। तो अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, इसी में वैल्यू डाल के सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, जैसा हमको करना हो। तो अगर हम C1 की वैल्यू डालें तो C1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन 0। एरिया तो A ही है दोस्तों, और डिस्टेंस क्या है इसकी, D/2। ठीक है, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा दोस्तों, K2 एप्सिलॉन 0 A/D/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 यहां जाएगा और ये D ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/C इक्वल टू क्या बनेगा, D/2 K1 एप्सिलॉन 0 A प्लस ये क्या हो जाएगा, D/2 K2 एप्सिलॉन 0 A। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1/C इक्वल टू, अब देखिए हम D/2 एप्सिलॉन 0 A को कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो D/2 एप्सिलॉन 0 A, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे K1 K2 और ऊपर हो जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम उल्टा कर दें तो C इक्वल टू, फॉर्मूला आया हमारा 2 एप्सिलॉन 0 A/D
K1 K2 K1 K2 by K1 plus K2 by K1 plus K2। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं सेकंड। अब दोस्तों यहां पर सेकंड वाले में देखिए, ये हमारा सीरीज में था, अब यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, तो देखते हैं जरा। ये हमारा है दोस्तों K1 और ये है हमारा K2। ठीक है, ये डिस्टेंस है दोस्तों D। अब इधर L है और इधर की ये भी L है। अब देखिए दोस्तों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ हमारा। अब यहां पर देखिए, समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि इसका टोटल एरिया होगा A। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इस एरिया इज ए। इसका टोटल का एरिया ए है, लेकिन अगर हम आधा आधा डिवाइड कर दें तो इस पोर्शन का एरिया दोस्तों क्या हो जाएगा, A/2, और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, A/2, आधा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अब इसमें सेपरेशन नहीं डिवाइड होगा। यहाँ देखिए, ये कैपेसिटर इतना था और ये इतना, तो ये इसीलिए डिस्टेंस आधी हुई थी। यहाँ पर ये डिस्टेंस तो पूरी ही है, ये डिवाइड हुआ है ऐसे, तो अब ये एरिया दोस्तों आधा हो जाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटर हमने मान लिया C1 है और ये बनेगा C2। तो हियर कैपेसिटर C1 and C2 are in parallel। पैरेलल के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं, C1 प्लस C2। C1 मतलब ये, तो ये K की जगह में आ गया K1 एप्सिलॉन 0। A की जगह में दोस्तों हो जाएगा A/2 बाई प्लस दूसरे वाले के लिए K2 एप्सिलॉन 0, A की जगह में A/2 बाई। अब यहां पर दोस्तों ये 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कॉमन ले रहे हैं, एप्सिलॉन 0 A, ये 2 नीचे आया यानी 2D कॉमन लिया, तो यहां पर बचेगा K1 और यहां पर बचेगा दोस्तों सिर्फ K2, C इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसकी कैपेसिटेंस को C मान लें या C0 मान लें, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या आई, C इक्वल टू C0/2 K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम आंसर रख सकते हैं या ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। अब यहाँ थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड, अब दोस्तों थर्ड की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड के डायग्राम में क्या बदला है दोस्तों, यहां पर ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए K1 की वैल्यू दे दी, K1 की वैल्यू है यहां पर 4 और K2 की वैल्यू दे दी है 6। बाकी सारी चीजें सेम, यानी ये कॉम्बिनेशन भी सेम। तो हम चाहें दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, A capacitor of capacitance 1 microfarad is filled with 2 dielectrics of dielectric constant 4 and 6। न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी, यानी एक कैपेसिटर है जिसका की कैपेसिटेंस तो 1 माइक्रोफैरेड है। अब इसमें अगर हम इतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी डाइलेक्ट्रिक डाले
जिनके कांस्टेंट की वैल्यू है 4 और 6, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो दोस्तों हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाउ न्यू कैपेसिटेंस C इक्वल टू C0/2 K1 प्लस K2। अब डिराइव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने डिराइव कर लिया है। अब इसमें वैल्यू डाल दो 1, C0 की वैल्यू 1 है, K1 4 प्लस 6, यानी ये हो गया 10/2 यानी 5 माइक्रोफैरड। ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ नंबर, क्वेश्चन है दोस्तों, ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 2C, C3 इक्वल टू 3C, C4 इक्वल टू 4C आर शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4 इज, ये नेटवर्क है दोस्तों, और हमको बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑफ C2 एंड C4। पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर है हमारा C1, ये है हमारा C2, C3 और ये है हमारा C4, और ये बैटरी है V वोल्ट की। सबकी वैल्यूज दी हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। C1 की वैल्यू C है, C2 की वैल्यू 2C है, C3 की वैल्यू 3C है और C4 की वैल्यू 4C है। अब हमको न्यू कैपे रेशियो निकालना है चार्जेस का, तो हमको चार्जेस निकालने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये अगर हम सेटअप देखें तो यहाँ पर देखिए C1, C2, C3 ये सीरीज में है, और सीरीज में हमको पता है कि चार्ज सेम होता है। तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो इनके ऊपर का चार्ज मिल जाएगा, फिर हम इसके ऊपर का भी चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं। नाउ हियर C1, C2 and C3 are in series, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमने मान लिया 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू डालें तो 1/C, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू 1/2C, 1/3C, तो 1/C डैश इक्वल टू एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 6C, और ऊपर हो जाएगा 6, यानी यहाँ आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 11, तो C डैश आ गया दोस्तों 6C/11, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया C डैश। अब देखिए ये आ गया चार्ज, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ इन कॉम्बिनेशन का, भी इनके ऊपर का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। सो चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ चार्ज ऑन C2, ठीक है, जो C2 के ऊपर होगा वही C1 वही C3, तो वो हमने मान लिया क्या होगा Q2। Q इक्वल टू CV होता है फॉर्मूला, तो C क्या होगा C डैश और V होगा। तो अब दोस्तों C डैश की वैल्यू है 6C V/11, ठीक है। ये हमारा चार्ज आ गया किसके ऊपर का, C2। अब दोस्तों यहाँ पर हम
निकालते हैं चार्ज ऑन C4 क्योंकि उनका रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज यहां पर निकालते हैं। नाउ चार्ज ऑन C4, तो वो हमने मान लिया Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, C4V। C4 की वैल्यू है 4C, तो 4CV। अब हमको यहां पर निकालना है रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन C2 एंड C4। तो रेशियो ऑफ चार्ज, तो दोस्तों C2 के ऊपर का चार्ज क्या है, Q2, और C4 के ऊपर का चार्ज क्या है, Q4। तो C2 की वैल्यू डालेंगे तो 6CV बाई 11 इंटू C4 की वैल्यू डालेंगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा 4CV। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, CV से CV कैंसल, 2 से कट करें तो 2 और यहाँ 3। सो Q2 बाई Q4 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 3/22 या फिर 3:22। ठीक है, 3/22 या 3:22। तो इस तरह से दोस्तों ये हम कर सकते थे। नेक्स्ट 5th नंबर भी देख लेते हैं। अब दोस्तों 5th नंबर में कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be। ये तो आप कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हो आप। लिखा है 3 कैपेसिटर हैं दोस्तों, तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। इनके ये कनेक्ट हैं एक दूसरे से एक बैटरी V से, इनकी कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है दोस्तों। अब देखिए कैपेसिटेंस और वोल्टेज निकालनी है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इनकी, कैपेसिटेंस तो हमको पता है दोस्तों 1/C इक्वल टू या 1/C डैश इक्वल टू, इस फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी ये हो जाएगा 3/C। सो C डैश इक्वल टू C/3। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब दोस्तों वोल्टेज, अब देखिए सीरीज में कनेक्ट है तो वोल्टेज अलग हो जाती है इसकी V। कैपेसिटेंस सेम है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगी। सो नाउ वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V प्लस V प्लस V, यानी ये आ गया दोस्तों 3V। ठीक है, 3V। तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।